हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। में खुशी चौहान। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें फिर से हम आज राजस्थान जीके से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। तो आप अपना मूल्यांकन कीजिए, देखिए कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं। आज के जो 10 प्रश्न हैं उनमें से अगर सारे प्रश्न आप सही कर पाते हैं तो आपका जो जनरल नॉलेज है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आप बहुत अच्छे तरीके से जीके पढ़ते हैं। तो आप जो भी वैकेंसीज आई है या जो भी अब आने वाली है या जो भी फ्रेंड्स जो है सीईटी का एग्ज़ाम देंगे, बीएसटीसी, पीटीईटी या किसी भी जो है वैकेंसी का आप जो है एग्ज़ाम देंगे, उन सभी में आपको राजस्थान जीके के प्रश्न जो है वो तो देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आप इसी तरह से कंटिन्यू हमारे चैनल से अपडेट रहें। हम इसी तरह से आपके लिए जीके क्वेश्चंस जो है वो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो आप अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर करना, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, पूरी देखना, बिना स्किप करे देखना, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक तो बनता ही है, लाइक भी ज़रूर करना। और एंड में ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपके 10 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, धाराधारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ना है। ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब तक जितने एग्जाम हुए उनमें से पूछे गए प्रश्न भी हैं और नए प्रश्न भी हैं। ठीक है, तो कहाँ है ये दुर्ग? चोमू, प्रतापगढ़, हनुमानगढ़ या फिर टोंक? तो धाराधारगढ़ दुर्ग जो है ये कहाँ पर आता है? तो ये आता है चोमू में। ठीक है, ये कहाँ आता है? चोमू में। और आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ये कमेंट करके बताना है कि जो चोमू है वो राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, ये आज का प्रश्न है आपके लिए कि चोमू जो है राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत आ रहा है अभी। ठीक है, इससे आपका जो ज्योग्राफी है वो उसका भी आपका नॉलेज जो है इससे बढ़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित चौहान शासकों में से हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? तो किसने किया? चंदन राज, अजय राज, घुवक प्रथम या फिर वाघपति राज? तो किसने किया था यहाँ पर? तो हर्षनाथ मंदिर का जो निर्माण है वो किसने किया था? घुवक प्रथम। ठीक है, ये घुवक प्रथम जो है इस चौहान शासक ने किया था। ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के जो क्वेश्चन हैं वो भी जरूर पसंद आएंगे। अगला प्रश्न है, मूसी महारानी की छतरी स्थित है? यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। कहाँ है? धौलपुर, अलवर, भरतपुर या कोटा? तो मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अलवर में। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। और आपको आज की वीडियो, आज के प्रश्न कैसे लगे हैं इसका भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करके बताना। अगला प्रश्न है, किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेली बनवाई? तो पटो की हवेली के नाम से भी जाना जाता है। ये भी पूछा जाता है कि पटो की हवेली का है, तो वो है जैसलमेर में। लेकिन 5 पटवा हवेली किसने बनवाई? राणा उदय सिंह, बन्ने सिंह, रावल वीर सिंह देव या फिर घुमान चंद? तो ज़्यादातर जो है राजस्थान में हवेलियों का जो निर्माण है वो किसने कराया था? सेठ और जो साहूकार थे, सेठ और साहूकार ने करवाया। तो इनमें से अगर हम बात करें तो ये तीनों तो शासक थे, लेकिन गुमान चंद जो है वो एक सेठ था। ठीक है, साहूकार था। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? गुमान चंद। ठीक है, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरी दुर्ग नहीं है? अब गिरी दुर्ग क्या, आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गिरी दुर्ग क्या होता है? जिसके चारों तरफ क्या होता है? पहाड़, जो पहाड़ पे बना होता है। ठीक है, तो अब वो आपसे पूछ रहा है कि गिरी दुर्ग कौन सा नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, गागरोन का दुर्ग, जालोर का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग और सिवाना का दुर्ग। तो अगर हम इन चारों दुर्ग की बात करें तो जालोर, चित्तौड़ और सिवाना, ये तीनों एक किसी न किसी पहाड़ पर, पठार पर बने हुए हैं। लेकिन गागरोन का जो दुर्ग है ये गिरी दुर्ग में नहीं आता है। ये किस में आता है? जल दुर्ग में। आपसे पूछे कि जल दुर्ग का उदाहरण कौन सा है, तो गागरोन का किला। ठीक है, और ये कहाँ पर आता है? झालावाड़ में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर प्रेस जरूर करना। क्वेश्चंस के अलावा दूसरी जो जानकारी है ऑप्शन से रिलेटेड वो भी हम आपको देते हैं, तो उनके ऊपर भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है।
अगला प्रश्न है, नथमल जी की हवेली अवस्थित है बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर या फिर जैसलमेर। तो ज़्यादातर जो हवेलियां हैं वो कहाँ बनी हुई है, जैसलमेर में। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ किला अवस्थित है। अब चित्तौड़गढ़ किला एक पठार पर है, उसका नाम भी पूछा जाता है। कहाँ पर, कौन सा पठार है, मेसा का पठार, भोराट पठार, घोरम पठार या फिर बीजासन का पठार। तो चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो मेसा का जो पठार है उस पर अवस्थित है, उस पर बना हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा महल रणथंभौर में अवस्थित है या स्थित है। कौन सा महल है जो कि रणथंभौर में स्थित है और एक इसमें स्थित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा महल रणथंभौर में अवस्थित है, यानी 4 ऑप्शन में से 3 तो नहीं है, एक ऑप्शन हमारा सही है। बादल महल, फतेह महल, जोगी महल या फिर चंद्र महल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जोगी महल जो है ये कहाँ आता है, रणथंभौर में आता है। ठीक है, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, गठ बीटली इस नाम से भी जाना जाता है। बीटली भी लिखा हुआ आता है कितनी बार। गठ बीटली के नाम से किसे जाना जाता है, तारागढ़, मेगजीन, मेहरानगढ़ या शेरगढ़। तो गठ बीटली के नाम से इसमें किसे जाना जाता है, तारागढ़ को। ठीक है, तारागढ़ दुर्ग इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न, कोलवी कंदरा, बौद्ध कंदराएं और चांदखेड़ी जैन धार्मिक स्थल किस जिले में स्थित है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पर आते हैं ये 12, सवाई माधोपुर, बूंदी या फिर झालावाड़। तो कोलवी कंदरा, बौद्ध कंदराएं और चांदखेड़ी जैन धार्मिक स्थल जो है ये कहाँ पर हैं, ये हैं हमारे झालावाड़ के अंदर। ठीक है, तो ये थे आज के राजस्थान जीके से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हमने स्थापत्य कला से रिलेटेड आज प्रश्न देखे थे। और आप सभी के लिए वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है और इनमें से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक भी ज़रूर करना, और इसी तरह से अपनी तैयारी जो है वो भी कंटिन्यू रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।